ऐसा है ये सत्ता पक्ष के लिए नहीं, हमारे राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार पूरे देश के अंदर मुहिम चलाई थी, जातीय जनगणना और 50% आरक्षण खत्म करने का पूरे देश में बिगुल बजा दिया था। और जहाँ जहाँ भी हमारी सरकारें हैं, हमने जातीय जनगणना चालू करवा दिया था राहुल जी के नेतृत्व के अंदर। ये सरकार जो 4 दिन पहले कह रहे थे देश के अंदर सिर्फ 4 ही जातियाँ हैं और राहुल जी जातियों के अंदर देश को बांटना चाह रहे हैं, मजबूरन जो है उनको झुकना पड़ा और जातीय जनगणना और जो ओबीसी 50% आरक्षण की जो सीमा थी आरक्षण की, उसको समाप्त करने के लिए राहुल जी ने इस प्रकार से मुहिम चलाई थी। राहुल गांधी जी का ही देन है कि जिस प्रकार 3 बार, एक ही बार नहीं है, इससे पहले शुरू के अंदर भूमि अधिग्रहण बिल ये लेके आए थे और राहुल जी के दबाव के अंदर उनको वापस लेना पड़ा। किसानों के जो 3 काले कानून लेकर के आए थे, 700 किसानों की आहुति देने के बाद में जिस प्रकार राहुल जी ने पूरे देश के अंदर मुहिम चलाई थी, उसको भी इनको वापस लेना पड़ा। और जातीय जनगणना का जो मुद्दा राहुल जी ने काफ़ी वर्षों से चला रखा था, पूरी कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर इतनी आवाज़ बुलंद कर दी थी कि इस सरकार को झुकना पड़ा और राहुल जी की जो बात थी उसको मानना पड़ा और आज जातीय जनगणना की इनको घोषणा करनी पड़ी। आगे आने वाले समय के अंदर जातीय जनगणना जब हो जाएगी तो 50% की सीमा भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और इसकी वजह से एक ही फायदा मिलेगा, जिसकी जितनी भागीदारी उसको उसकी हिस्सेदारी उस हर काम में मिलेगी, चाहे सरकारी योजनाएं हो चाहे अन्य कोई भी काम हो। जनगणना बहुत आवश्यक है, 21 के अंदर जनगणना होनी थी पर ये इसको लेकर के बैठे थे। मैं हर्षा यादव, चेयरमैन राजस्थान ओबीसी विभाग। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो विजन था आज उसको अंगीकार किया भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 11 वर्ष तक इसकी खिलाफत करने के पश्चात। तो जो हमारी मांग थी लगातार, जो राहुल जी ने एक विजन दिया था कि जिस प्रकार से आर्थिक असमानता को लेकर के सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में आप देखेंगे कि जो असमानता बढ़ती जा रही थी, विकास के पथ पर बहुत सारे हमारे समाज के वर्ग थे पीछे रह गए थे, उनको आगे लाने के लिए एक विजन उन्होंने दिया था कि इसका एक्सरे उसी जातिगत जनगणना से हो सकता है कि कौन पीछे रह गया और कौन किसको योजनाओं में आवश्यकता है, क्योंकि आर्थिक असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। इस सरकार में जो योजनाएं बनती थी एक पर्टिकुलर कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बन रही थी, देश के जो समाज के अनेक वर्ग थे वो इस योजनाओं को से लाभान्वित न तो हो रहे थे, न उनके लिए योजनाएं बन रही थी। तो जो हमने 2014 से मांग उठाई, जिसको लगातार खिलाफत भारतीय जनता पार्टी के नेता, खुद प्रधानमंत्री जी समेत तमाम नेता हर प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया से लेकर के करते थे। देखिए, ये अभी आपको याद होगा कि कुछ ही समय पहले इसी संसद के सत्र में राहुल गांधी जी ने चुनौती दी थी भारतीय जनता पार्टी को कि इसी लोकसभा में, यही लोकसभा जो है कांग्रेस के दबाव में जातिगत जनगणना कराने की मांग स्वीकार करेगी। और आप ये देखिए कि उन्होंने, राहुल गांधी जी ने जो पूरे देश भर में घूम करके एक अलख जगाई और एक जनता को आज समझ में आया कि हमारे विकास के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, माइनॉरिटी हो, ये सभी वर्ग अगर इनको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से आगे बढ़ना है और उन योजनाओं के, इनके लिए योजनाएं बने, तो उसके लिए आवश्यक है जातिगत जनगणना होकर के इनका वास्तविक स्थिति का एक्सरे निकल के आए। ये राहुल जी का विजन आज सबको समझ में आया। जी बिल्कुल, राहुल गांधी जी का ही विजन था। राहुल गांधी जी ने ही सबसे पहले मांग की और कांग्रेस पार्टी ही लगातार पूरे देश में कई वर्षों से ये मांग करती आ रही थी। आज प्रधानमंत्री जी को झुकना पड़ा क्योंकि जनता आज राहुल गांधी जी के साथ खड़ी है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.